अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैंने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ आप इन्हें लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। ये बात बीबी ने हजरत अमीर हमजा की कब्र पे बैठी हुई थी और लुबान नामी सहाबी अपनी जौजा के साथ गुजर रहा था। उसने गुजरते हुए उसकी जौजा ने कहा, वो अमीर हमजा की कब्र पे बिनते पैगंबर बैठी हुई है। सहाबी ने कहा, मैं तो बीबी की जलालत की वजह से जा नहीं सकता, तू जा और जाके सैयदा से एक सवाल का जवाब ले। जाके सैयदा से क्या कि मेरा शौहर पूछ रहा है कि अगर उम्मत ने अली को हुकूमत नहीं दी तो फिर हक नहीं बनता था कि अली भी उस हुकूमत को मान लेता। जौजा आई और उसने शहजादी को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, मेरा शौहर पूछ रहा है कि जब लोगों ने अली की नहीं बैत की तो जिसकी की थी अली ने उसे तस्लीम क्यों नहीं किया। अब यह है मुनाजरा, यह है शहजादी का दिफा। बीबी दे के कहती, अपने शौहर से जाके पूछ, क्या तूने गदीर में मेरे शौहर की बैत की थी कि नहीं की थी। जब तुमने मेरे शौहर की बैत कर ली थी तो फिर तुमने उस बैत के बाद दूसरी बैत क्यों की। वो पलट के वापस आई, उसने अपने शौहर का जवाब दिया। जवाब ऐसा था उसका बदन कांपना शुरू हुआ। और वो सवाल जो आज सोशल मीडिया पे किया जाता है, ये रसूल की बेटी से हुआ। उसने कहा, आप जाके रसूल की बेटी से पूछ, अगर हक अली का था, अली ने आपको क्यों दरबार में भेजा, अली खुद क्यों नहीं दरबार में आए। आ जाते अली दरबार में तो हम भी अली का साथ दे देते। हक अली का था, इमामत और खिलाफत, अली खुद बाहर नहीं आए, अली ने आपको दरबार में क्यों भेज दिया। सौजा फिर वापस आई और कहती, मेरा शौहर कहता है अगर खिलाफत अली का हक था तो अली अपने हक के लिए खुद बाहर क्यों नहीं आए। इतना कहना था, बीबी ने सर उठा के कहा, अपने शौहर से पूछ, तूने मेरे बाबा की हदीस नहीं सुनी। मेरे बाबा ने कहा था, अली की मिसाल उम्मत में काबे की है। काबा तवाफ करवाने नहीं जाता, लोग तवाफ करने के लिए आते। अली का हक नहीं बनता था। बिस्मिल्लाह। अली का हक नहीं बनता था कि वो अपनी बैत के लिए जाते। ये उम्मत का हक था, ये उम्मत का हक था। जमीन पर अगर इमाम को जमीनी इक्तदार ना दिया जाए तो इसकी कोई भी दलील नहीं है कि इसके पास अगर जमीनी हुकूमत नहीं है तो इसके पास अल्लाह की खिलाफत नहीं है। अल्लाह का खलीफा होने के लिए जमीन पर हुकूमत करना जरूरी नहीं। हाँ, ये उम्मत का हक बनता है कि वो अल्लाह के खलीफा को जमीन पर भी हुकूमत दे। लेकिन अगर उम्मत अल्लाह के खलीफा को जमीन पर हुकूमत नहीं देती तो उसका जमीन पर हुक्मरान ना होना इस बात की दलील नहीं है कि वो खलीफतुल्लाह नहीं। अगर यही दलील है तो हुकूमत फरौन के पास थी, नबी मूसा क्यों थे। अगर यही दलील है तो हजरत यूसुफ कैद खाने में है, हुकूमत अजीज मिस्र के पास। किसी का तख्त पे बैठ जाना उसके खलीफतुल्लाह होने की दलील नहीं है। नबी कैद खाने में भी हो नबी होता है, नबी जिंदान में भी हो नबी होता है, इमाम जिस भी हालत में हो इमाम होता है। उम्मत में और इमाम में इतना फर्क है कि जब उम्मत का शख्स खलीफा बनता है, अली बास, जब वो घर से निकलता है तो आम मुसलमान होता है, मस्जिद में आके लोग उसकी बैत करते तो वो खलीफा बन जाता है। इसका मतलब ये खलीफा कब बना, बैत की वजह से। बैत किन्होंने की, मुसलमानों ने। जब घर से चला तो आम मुसलमान था, एक आम फिगर, बैत की तो खलीफा बन गया। इमाम घर से चले तब भी इमाम, मस्जिद में आके 2 रकत पढ़ के वापस चला जाए, कोई सलाम भी ना ले, तब भी इमाम। तो लोगों का बैत करना उसकी इमामत पे दलील नहीं। हाँ, लोगों का बैत कर लेना उनके मुसलमान होने पे दलील है। उनके इस्लाम के कवि होने की दलील यह है कि उन्होंने इमाम की बैत की। तो जरूरी नहीं था इमाम के लिए जमीनी हुकूमत और जमीनी खिलाफत का मिलना। अब बात को मैं खत्म कर लूंगा। जब जनाब शहजादी सैयदा दरबार में गई हैं तो फिर बीबी ने जो तकरीर की है वो खुतबा जरूर पढ़िएगा। ये शहजादी की तकरीर, जिंदगी में एक दफा खुतबा फतक जरूर पढ़िएगा। बीबी दरबार में, और बीबी ने दरबार में आके सबसे पहला जुमला कहा, मुझे पहचानो मैं फातिमा हूं। इल्मू इन्नी फातिमा, मुझे पहचानो मैं फातिमा हूं। शहजादी ने कह के तारुफ करवाया और बीबी ने यह कहने के बाद तौहीद पढ़नी शुरू कर दी। 17वें मजमे के हवाले करने लगा हूं। बीबी